हरे कृष्णा आप सभी को, और मैं पंडित संतोष बाजपेयी आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने चैनल एच के एस्ट्रो में। और आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की। ये राशि चक्र का द्वितीय नंबर राशि होती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका लग्न क्या है, तो आप देखिए आपकी पत्रिका में प्रथम भाव जो होता है उसमें जो राशि है वही जो रहेगी वो आपका लग्न कहलाएगा। जैसे अगर आपके प्रथम भाव में 2 नंबर राशि लिखी हुई है तो आप वृषभ लग्न के हैं। वृषभ लग्न ये एक सम राशि है, ये एक सौम्य राशि है, यह दक्षिण दिशा को इंगित करती है, यह चतुष्पद राशि है, यह राशि चक्र की दूसरी राशि है। इनके जो स्वामी है वो शुक्रदेव जो है प्रेम, सौंदर्य, विलासिता के कारक हैं। वृषभ लग्न जो है वो स्थिरता, धैर्य और भौतिक सुखों का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि स्थिर लग्न है, ये स्थिर राशि है। इन लोगों की जो आकृति और शारीरिक जो बनावट होती है उसकी अगर हम बात करें तो वृषभ लग्न के जातकों की शारीरिक संरचना में एक प्रकार की सौम्यता और मजबूती का मिश्रण होता है। ये दिखने में बहुत आकर्षक और सुंदर होते हैं। इनकी कदकाठी होगी मध्यम कदकाठी के रहेंगे, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, लेकिन इनका जो शरीर रहेगा वो भरा हुआ रहेगा। कंधे इनके आपको चौड़े मिलेंगे। इनका चेहरा आकर्षण और आंखें इनकी बहुत सुंदर होती है। गर्दन इनकी अक्सर छोटी हो सकती है और थोड़ी सी मोटी भी हो सकती है, परंतु इनकी त्वचा जो रहेगी वो कोमल रहेगी और साफ रहेगी, सुंदर होगी। शुक्रदेव के कारण इनके चेहरे पर एक स्वाभाविक चमक दिखाई देगी। बहुत लोग इनसे आकर्षित हो जाते हैं। इनकी आवाज़ मधुर और प्रभावशाली होती है, जिससे लोग आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ये 2 लोगों के बीच में बहुत अच्छी तरीके से समझौता करा सकते हैं। दोनों पक्ष जो इनकी बातें मानेंगे, क्योंकि दोनों ही लोग इनसे प्रभावित होते हैं। वृषभ राशि जो होती है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। अच्छा, स्थिर राशि भी है, जो इनके स्वभाव को गहराई और सूझबूझ प्रदान करती है। ये लोग शीघ्र जल्दी से उत्तेजित नहीं होते हैं। ये बहुत धैर्यवान और शांत स्वभाव के होते हैं। ये बहुत सोच समझकर और शांति से काम को करते हैं, जो इनकी एक विशेषता है। उतावलेपन में कोई कार्य को करना पसंद नहीं करते हैं। धैर्य से कार्य को ठीक ठाक करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। ये बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार अगर ठान लिया तो उस काम को जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक दम नहीं लेंगे। कभी कभी ये स्वभाव इनके लिए जिद्दी भी इनको बना देता है, क्योंकि स्थिर लग्न है ना भाई। इन्हें आमतौर पर गुस्सा नहीं आता है, परंतु अगर आ गया तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बीच में आया वो भी इनके लपेटे में आना तय है, क्योंकि वृषभ लग्न के जो स्वामी शुक्रदेव ही हैं, जो अत्यंत बुद्धिमान और गुणी हैं। इसके प्रभाव से ये अपने शत्रुओं को बहुत रीति से और शांति से योजना बना करके धराशायी करते हैं। कभी कभी तो लोग जान ही नहीं पाते कि कार्य उन्होंने किया, उनका काम निपट जाता है, उनके हिसाब से कर चुके होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। इस लग्न के जो जातक होंगे वो कला प्रेमी भी रहते हैं। इन्हें संगीत सुनना, कला, अच्छा भोजन करना, सुंदर वस्तुओं के शौकीन होंगे। इनको इन चीजों का बहुत शौक होता है, लेकिन ये जीवन में गुणवत्ता को महत्व देते हैं। ब्रांडेड वस्तुओं को पसंद करेंगे और इनकी पसंद रहती कि यार ये मुझे पसंद है, तो उसी कार्य को, उसी चीज को लेना पसंद करते हैं। बार बार बदलना इनको अच्छा नहीं लगता। ये बहुत वास्तविक और व्यवहारिक होते हैं। ये हवाई किलो में नहीं होते हैं। जो है जिस प्रकार का है यथार्थ में रह करके व्यवहारिक लाभ पर ध्यान देते हैं। जो उसको कैसे व्यवस्थित करना है और कैसे बढ़ाना है उस पर निरंतर कार्य करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। इनमें बहुत वफादारी होती है। मित्रों, परिवार के प्रति ये अत्यंत वफादार और सुरक्षात्मक होते हैं। सबके आगे बढ़ करके उनकी सहायता के लिए वो रक्षा करते रहते हैं। इनके रहते किसी को कोई समस्या नहीं आ सकती। ये जुझारू रूप से लगे रहेंगे और किसी भी निर्णय और कार्य को करने के लिए और उसको पूरा करते हैं, उसके बाद पछताते नहीं है। कार्य को कर दिया ना करा। इनके कर्म और करियर की अगर हम बात करें तो शुक्रदेव के प्रभाव के कारण ऐसे जातक जो होते हैं उन क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं, बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं जहाँ रचनात्मक और प्रबंधन का मेल हो। जैसे आप समझ लें कि कला और मनोरंजन, जैसे अभिनय का कार्य, गायन, फैशन डिजाइनिंग का, इंटीरियर का, डेकोरेशन का काम और मॉडलिंग के कार्य। ये वित्तीय बैंकिंग कार्य भी कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग में आप मान ले बैंकिंग का कार्य हो गया, शेयर मार्केट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या ज्वेलरी का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव जो है विलासिता के और इच्छाओं के कारक हैं। इसलिए ये खाद्य और विलासिता के कार्य भी कर सकते हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट का कार्य, होटल का कार्य, रेस्टोरेंट का काम, इत्र या लग्जरी आइटम का व्यापार भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये कृषि भूमि से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट का काम, खेती या फूलों का व्यवसाय कर सकते हैं। फूलों में सुगंध होती है इसलिए वो सुंदर होते हैं। प्रबंधन के कार्यों में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे मैनेजर साबित ही होंगे, क्योंकि ये संसाधनों का सही उपयोग करना चाहते हैं और स्थिरता से धीरे धीरे उस कार्य को पूर्ण ढंग से कर देते हैं। अगर हम बात करें कालपुरुष जी की, तो कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें वृषभ राशि जो है वो शरीर के कंठ, गला और गर्दन का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह कालपुरुष जी के द्वितीय भाव की राशि है। और द्वितीय भाव में हम द्वितीय भाव से गला, कंठ, मुख आदि का विचार करते हैं। इन लोगों को गले में संक्रमण या थायराइड की समस्या, टॉन्सिल की समस्या, मुख से संबंधित समस्या होने की संभावना बनी रहती है। इनको शुक्रदेव के प्रभाव के कारण मीठा और गरिष्ठ भोजन अत्यंत प्रिय होगा, जिससे इनका वजन बढ़ता रहता है। और मधुमेह यानी शुगर की समस्या हो सकती है। इसके लिए इन्हें अपने खान पान पे नियंत्रण रखना चाहिए और नियमित रूप से किसी प्रकार का कोई
योग ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम इनके लिए बहुत परम आवश्यक है। अगर प्राणायाम करते हैं तो इनको बहुत अच्छा फल इसका मिल सकता है। वृषभ लग्न वालों के लिए जो है शनि महाराज योग कारक ग्रह हैं, शनि संबंधित कार्य भी ये लोग कर सकते हैं। और अगर लग्न कुंडली में अच्छे भाव में और बली हो तो भगवान शनि महाराज जो है वो अकेले राजयोग देने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। शुक्र देव जो है वो लग्नेश है, बुध देव पंचम भाव के स्वामी है। ये तीनों इनके लिए बहुत शुभ है, शुक्र बुध और शनि। शनि इनके योग कारक ग्रह हैं। परंतु अगर बात करें तो बृहस्पति देव की, जो कि इनके अष्टमेश बनते हैं और एकादशेश भी हैं। मंगल देव सप्तम और व्ययेश होने के कारण अशुभता देने वाले होंगे। वृषभ लगने के लिए मंगल और बृहस्पति देव जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। इनके भाग्यशाली जो रत्न होंगे वो इस प्रकार से होता है कि सफेद रंग धारण कर सकते हैं, गुलाबी, हल्का नीला रंग और क्रीम कलर जो रहेगा वो इनको धारण करना चाहिए। वो इनके लिए बहुत शुभ होता है। इनका भाग्यशाली जो रत्न होगा वो हीरा या ओपल, नीलम ये धारण कर सकते हैं। वृषभ लग्न के जातकों को अगर वह अपनी आलस्य की प्रवृत्ति को और अत्यधिक संग्रह करने की आदत से बचना चाहिए, जिसके कारण से इनको समस्या होती हैं। बदलाव को स्वीकार करना, और बदलाव को स्वीकार करने से क्या कोई उन्नति के नए द्वार खुल सकते हैं। आज के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि इनको कोई कार्य को कर रहे हैं तो उसी को कार्य को करते हैं, क्योंकि स्थिर लगना है तो ये इनका सोच ऐसी नहीं होती कि इसको बदल कर कोई नया कार्य करें। कोई बोलेगा भी तो इसको मानते नहीं है। इसलिए इन लोगों को ये प्रवृत्ति को थोड़ा सा छोड़ करके नई नई चीजों के अगर प्रति या सीख करके और उन कार्यों को करें तो इनके लिए एक उन्नति का एक नया अध्याय प्रारंभ हो सकता है और उन्नति कर सकते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हरे कृष्ण। पुनः फिर किसी अन्य विषय में हमारी भेंट होगी। जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण।